हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। और अभी मैं आया हूँ बद्रीनाथ जी की तरफ से और मैं जा रहा हूँ माणा गांव की तरफ। और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही है माणा गांव। आपको यहीं से दिखा देता हूँ, वो पीछे की तरफ जो घर बन रहे हैं तो वही है माणा गाँव। तो उधर की तरफ ही मैं जा रहा हूँ और लगभग 2 बज गए। मैं लगभग 1.5-2 घंटे वहीं पे रहूँगा और इसके बाद मैं निकल जाऊंगा फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की तरफ। तो ये मेरा आज का आखिरी दिन रहेगा यहाँ बद्रीनाथ जी और माणा गांव में। तो चलो आपको लेकर चलता हूँ माणा गांव में। मैं अभी आ चुका हूँ जहाँ पर माणा गांव का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से माणा गांव स्टार्ट हो जाता है। लेकिन घर जो हैं वो करीब 200-300 मीटर के आगे की तरफ बने हुए हैं और जो बोर्ड है वो यहीं पे लगा हुआ है। और ये माणा गांव है, ये नीति वैली में पड़ता है, नीति घाटी में। मैं अभी आ चुका हूँ माणा गांव में और ये भारत का आखिरी गांव है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है पीछे की तरफ। और पीछे बोर्ड लगा था थोड़ी दूर पहले ही। तो अब मेरी एंट्री हो चुकी है। जब मैं 2019 में मैं और इकराम आए थे 2019-20 में, तो उस टाइम पे लॉकडाउन खुला था। तो गांव वालों ने एंट्री बंद कर रखी थी उस टाइम पे तो। लेकिन अब मैं फिर से आया हूँ और अब पूरा माणा गांव घूम के जाऊँगा। और यहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, तो सब कुछ आपको दिखाऊँगा। तो अपना जो बैग है वो पीछे अंकल जी की दुकान पे रख के आ गया मैं। और अंकल जी कह रहे थे आधे घंटे के अंदर ही आ जाना, नहीं तो मैं फिर दुकान बंद करके चला जाऊंगा। तो मुझे आधे से 1 घंटे के अंदर ही जाना है घूम के। और अब मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी घूमूंगा। यहाँ पे गर्म कपड़ों की बहुत सारी दुकान है आसपास, गर्म कपड़े मिलेंगे आपको। तो यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। ये जाता है गणेश गुफा और ब्यास गुफा की तरफ, ये जाता है भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ गणेश गुफा और केशव गुफा की तरफ। कहाँ से आए हो आप? पनवेल मुंबई से आए हो? अच्छा, बहुत दूर से आए हो। आपका चैनल का नाम क्या है? INS एडवेंचर। हाँ, मैं आया हूँ मथुरा से। एक बार वापस बोलिए आपका चैनल का नाम। INS एडवेंचर। INS एडवेंचर। ओके, थैंक यू जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बद्रीनाथ जी भी गए थे? हाँ, गए थे। कितने देर में दर्शन हुए? 2 घंटे में। मुझे भी 2 घंटे में। मेरे आसपास भी मुंबई के कुछ लोग लगे हुए थे। वो हमारे लोग ही सब। हाँ, वो कह रहे थे बहुत ग्रुप आया है हमारा पूरा। 4 बस आए हम लोग। अच्छा, 4 बस आई हैं, ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते, थैंक यू। ओके, मैं आ चुका हूँ गणेश गुफा की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ है गणेश गुफा। अब मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। और बताया जाता है कि यहीं पे गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी, इसी गुफा में बैठकर। तो यही है गणेश गुफा जहाँ पर भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी, यही गुफा है वो। और ये हो गया परिक्रमा। तो यही वो जगह है जहाँ पर भगवान व्यास जी ने गणेश जी को कथा सुनाई थी और उन्होंने लिपिबद्ध की थी। यहाँ पर महाभारत लिखी गई थी गणेश जी के द्वारा। ये तो हो गया मंदिर यहाँ पे, और इसके बगल में ही है गुफा जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। अब मैं जाऊँगा ब्यास गुफा की तरफ। यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है ब्यास गुफा। और ये हो गई गणेश जी की गुफा जहाँ पर भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो ये तो है भगवान गणेश जी का मंदिर और उसी के बगल में वहाँ पर है गणेश गुफा। गणेश गुफा भी देख लिए और मंदिर के दर्शन भी कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ ब्यास गुफा की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ भारत की जो आखिरी चाय की दुकान है वहाँ पर, और इसी के बगल में है ब्यास गुफा। ये ब्यास पोथी है जो लाइन देख रहे हो आप, पत्थर। और बताते कि 80,000 लाइन है, 80,000 पेज है। मेरे पीछे वहाँ पर हो गई ब्यास गुफा और ये हो गई ब्यास पोथी जो पत्थर है। बताते कि ये पहले
पन्ने थे जो महाभारत लिखी गई थी और फिर बाद में पत्थर में तब्दील हो गई। और ये लाइनें बनी हुई हैं, ये 80,000 लाइनें। यहाँ हो गई नीचे की तरफ व्यास गुफा और ये हो गई व्यास पोथी। और ये जो छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं बताते हैं कि ये 80,000 लाइन है। यहीं इसी गुफा से बैठकर भगवान व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। और जो नीचे गणेश गुफा है वहाँ पर गणेश जी ने वो महाभारत लिखी थी और बताते हैं मन के द्वारा उन्होंने बोली थी और उन्होंने सुन करके महाभारत लिखी थी। और यहाँ पर ही व्यास भगवान ने वेदों को 4 भागों में बांटा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। और ये गुफा जो है 5,330 साल पुरानी है 2022 के अनुसार। तो व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ भीम पुल और जो अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग में, वहाँ की तरफ। और माणा गांव में यहीं घरों के आसपास लोगों ने खेती कर रखी है। ये तो हो गई गोभी, ये सरसों और वहाँ पर तो फूल है गेंदा का और ये कोई बेल हो गई। क्या है? चाय मसाला। ये कौन सा है? चाय मसाला। अच्छा चाय मसाला। और ये शुगर का। अच्छा ये शुगर में फायदा करती है। क्या जड़ है? कौन सी जड़ है? केदार तत्व। अच्छा केदार तत्व। और ये वाली? ये पथरी का। ये पथरी का, पथरी में फायदा करती है। हाँ। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे आप जो नदी देख रहे हो ये तो हो गई सरस्वती नदी जो कि इधर से आ रही है। और जो दूसरी साइड से आ रही है घाटी की तरफ से, उधर की घाटी की तरफ से, वो है अलकनंदा। और यहीं पर संगम हो जाता है और ये है केशव प्रयाग। इस जगह का नाम है केशव प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम हो जाता है। और सरस्वती नदी यहाँ के बाद सीधे बताया जाता है कि प्रयाग में संगम होता है उनका गंगा, यमुना और सरस्वती का। आपको सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का जो प्रयाग था केशव प्रयाग, वहाँ पे संगम भी दिखा दिया है। ये बगल में ही जो बह रही है ये है सरस्वती नदी और दूसरी तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी। अब मैं जा रहा हूँ भीम पुल की तरफ। तो यहाँ पर तो ये हो गया सरस्वती मंदिर, अभी तो इसका निर्माण चल रहा है। और यहाँ पर ये हो गई सरस्वती नदी। मेरे पीछे आप ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हो ना, यही है भीम पुल। और बताते हैं कि भीम ने अपने हाथों से इस पत्थर को यहाँ पर रखा था और इसी के जरिए पांडव आगे बढ़ पाए थे स्वर्गारोहण के लिए। यहीं से जो पांडव हैं वो स्वर्ग की यात्रा के लिए गए थे आगे की तरफ। और यही माणा गांव होते हुए ही स्वर्गारोहण का रास्ता है। उधर की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो वहाँ पीछे की तरफ हो गया प्रयाग, केशव प्रयाग, वहाँ पर जो सरस्वती नदी है ये सरस्वती नदी। और उधर दूसरी घाटी की तरफ से वहाँ से अलकनंदा नदी आती है और वहाँ पर केशव प्रयाग में जाके मिल जाती है। और आगे जा करके ये अलकनंदा नदी ही बहती है। और ये हो गया भीम पुल। आप देख ही रहे हो कितना बड़ा पत्थर है और यह भीम ने अपने हाथों से रखा था और इसके बाद पांडव इसे पार करके गए थे। अच्छा ये गाय खा गई सारे खेत। इसमें क्या लगा रखा था? राजमा। अच्छा ये राजमा है। राजमा था सब गाय खा गई। सब गाय ने खत्म कर दिया। तो आपने ये गढ़वाली कपड़े पहन रखे हैं? गढ़वाली कपड़े? गढ़वाली कपड़े। अच्छा सर्दियों के लिए। हाँ। और फिर चले जाओगे गोपेश्वर या चमोली? नहीं, गोपेश्वर। अच्छा गोपेश्वर, चमोली से 10 किलोमीटर आगे। हाँ। ठीक है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा, ढंग से जाओ। ठीक है। मेरे पीछे वहाँ रह गया माणा गांव और अभी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ इधर की तरफ, ये रास्ता जा रहा है वसुधारा और उसके बाद सतोपंथ और सहस्त्र धारा भी पड़ती है रास्ते में। और फिर ये स्वर्गारोहण का भी रास्ता यही है। बताते कि यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, लेकिन पांडवों में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे और उनके साथ एक जो कुत्ता था वो। मैं ज़्यादा आगे तक तो नहीं जाऊंगा, हल्का सा ऊपर तक ही जाता हूं और फिर लौट जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के लिए गाइड ले जाना ज़रूरी है। और गाइड का तो पक्का नहीं पता, लेकिन पास बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट वालों का इलाका हो जाता है। और उधर की तरफ हो गया चाइना बॉर्डर। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर आके बैठ गया हूँ और मेरे पीछे ये बुग्याल है, हरे घास के मैदान। इधर भी बुग्याल है और इधर की तरफ है, हाँ इधर की तरफ है ये चट्टान बहुत खड़ी है, 90 डिग्री पर है ये सीधी। आप कहाँ से आए हो भैया? कर्नाटका। बेंगलोर, बहुत दूर से आए हो आप तो।
हिंदी आती है आपको? थोड़ी थोड़ी आती होगी। ठीक है, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, आप बद्रीनाथ ही आए थे वैसे? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चारों धाम आए थे। अच्छा, जो मतलब उत्तराखंड के चारों धाम है वहाँ पे। ठीक है। धौलपुर से आए हो? धौलपुर से आए हम तो लोग। यहाँ बद्रीनाथ ही आए थे वैसे? नहीं, चारों धाम की यात्रा की हमने। पहले यमुनोत्री गए, हाँ जी, गंगोत्री गए, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ जी के दर्शन किए। अब यहाँ पे? अब यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन करके और ये यहाँ आए हैं। और फिर इसके भीम बाद गुफा घर में चले देखे। जाओगे हाँ, फिर हरिद्वार होते हुए वापस? तो कैसा लगा आपको यहाँ ये आके? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी सीनरी है और क्या प्राकृतिक दृश्य है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। हाँ बिल्कुल। आत्मिक संतुष्टि हुई ईश्वरीय स्थिति को देख करके। हाँ, ये तो हाँ। देवभूमि हो गई पूरी। देवभूमि है और देवभूमि का तो आनंद ही अलग होता है। बिल्कुल। यहाँ पे हाँ। यहाँ का जो पानी है वो बिस्लेरी को फेल करता है। बिस्लेरी को भी फेल करता है। बिस्लेरी का पानी तो हो गया मशीनों से हाँ, फिल्टर मशीनों से हुआ, हुआ। और ये कुदरती फिल्टर है। उसमें से तो आवश्यक तत्व तो निकल जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। इसमें तो सारे केमिकल्स जो आवश्यक है ना बिल्कुल। हमारी जड़ी बूटियों के, हाँ। वो सब इसमें है। ये अमृत है, अमृत है। पानी बिल्कुल, है, अमृत कई है। सारे रोगों को कई नष्ट रोगों कर को ठीक देता है। करता है। ठीक, अभी आप किधर की तरफ जा रहे हो? अभी आगे ये भीम गुफा वसुधारा तक? वसुधारा तक। भीम पुल तो पीछे रह गया। भीम पुल भीम पीछे गुफा भी है आगे कोई? हाँ, एक द्वार, स्वर्ग द्वार बता रहे थे आगे। हाँ, वो तो बहुत आगे है। बहुत आगे है। यहाँ से वसुधारा, उसके अच्छा। बाद सतोपंथ, और वो भी पड़ता है ना सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा तो अलग है। हाँ, सहस्त्रधारा भी इसी रास्ते पर पड़ती है। इसी रास्ते पर। इसी रास्ते पर पड़ती है ना भैया? आप यहीं के हो? नहीं, तो उसी में का जल तो एक ऋषिकेश से आगे भी तो उधर सहस्त्रधारा है। वो तो ऐसे ही होगी नॉर्मल। अच्छा। जो असली सहस्त्रधारा है वो इधर ही है। अच्छा, इधर है। यहाँ पर 100 छोटे बड़े झरने दिखेंगे आपको, वो बिल्कुल नेचुरल हैं। अच्छा। और वो जो क्या कहते हैं, देहरादून की साइड है ये। हाँ, देहरादून की हाँ, साइड। वो तो ऐसे ही है। अच्छा, अच्छा। असली जो सहस्त्रधारा है वो इधर है। तो स्वर्गारोहण यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। अच्छा, तो ये और हमको जो हजार स्वर्ग नहीं, मिलेगा। बहुत हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से हो आप? छत्तीसगढ़ अच्छा, से हैं। आप यहाँ आ गए तो यही स्वर्ग हाँ, है, यही और स्वर्ग है। इसी भूमि में स्वर्ग है, इसी में नरक है। हाँ, ये है। यही है। आप अच्छे करो। ये तपोभूमि है। इससे तपोभूमि स्वर्ग है। और कहाँ होगा? बिल्कुल। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर, भगवानों ने यहाँ पे तपस्या भगवान करी ने है। यहाँ तपस्या की यहाँ है। बद्रीनाथ में हाँ, भगवान विष्णु जी ने भगवान ध्यान विष्णु लगाया वहाँ था। ध्यान लगाया है। एक साइड नर और एक साइड नारायण। हाँ, वो जो पर्वत हो गया वो तो हो गया नर पर्वत, और ये वाला पर्वत है ये नारायण है। अभी लगभग हो चुके हैं 3:30, और मैं अपना बैग लेकर कोशिश करूँगा कि 4 बजे तक बद्रीनाथ पहुँच जाऊँ, और उसके बाद कोई लिफ्ट लेकर और आज गोविंद घाट पहुँच जाऊँ, जिससे कि मैं कल फूलों की घाटी या फिर हेमकुंड साहिब निकल सकूँ। तो चलता हूँ आगे की तरफ। तो माणा गांव से मैं आ गया हूँ, और धीरे धीरे बारिश आना भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ के लोग भी, जब बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ के, यहाँ इस गांव के लोग भी, चमोली से आगे पड़ता है गोपेश्वर, तो वहीं इनका गांव हुआ। तो ये सर्दियों के टाइम में अपने गांव गोपेश्वर चले जाते हैं, ये भी इनका गांव हुआ। और जैसे ही गर्मी आती है तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही बद्रीनाथ के पट खुलते हैं तो ये यहाँ आ जाते हैं, और बद्रीनाथ के जब पट बंद होते हैं तो फिर ये चले जाते हैं अपने गांव की तरफ, गोपेश्वर साइड। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बद्रीनाथ, और अभी बज चुके हैं फिक्स 5। अब मैं देखता हूं थोड़ी देर यहाँ से थोड़ा आगे जाके कोई लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस बद्रीनाथ ही आ जाऊंगा, और फिर यहीं रुकूंगा रात को, और फिर कल अगले दिन निकल जाऊंगा यहाँ से। तो मैं तो सोच रहा था अगर अभी कोई लिफ्ट मिल जाती है तो मैं गोविंद घाट लगभग 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद सुबह ही अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दूंगा वैली ऑफ फ्लावर के लिए, ये है, या हेमकुंड साहिब के लिए। तो ठीक है, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे बद्रीनाथ से लिफ्ट मिल चुकी है, और इन भैया ने दी है। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज है। मनोज, आप यहीं के हो वैसे लोकल? हाँ, मैं यहीं से हूँ, बामणी गाँव से। अच्छा, बावड़ी गांव जो बद्रीनाथ से थोड़ा आगे पड़ता है? बद्रीनाथ ही में पड़ता है बस। अच्छा, proper। बद्रीनाथ में ही। जी। हाँ, उससे आगे माना हो गया। हाँ। तो मैं जाऊंगा गोविंद घाट तक, भैया थोड़ा आगे जा रहे हैं, और मैं फिर कल वहां से निकल जाऊंगा फूलों की घाटी की तरफ या फिर हेमकुंड साहिब की तरफ। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, जैसे मैं माणा गांव में गया तो यहाँ पे खेती क्या क्या चीज की होती है? देखो, यहाँ पे एक्चुअली जो खेती है, हाँ। वो मोस्टली बहुत फेमस यहाँ का क्या है कि आलू है। अच्छा, आलू हो गया जी। ठीक। आलू यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फसल होती है आलू की। माणा गांव की जी, तरफ। यहाँ से आलू के ट्रक तुम्हारे ऋषिकेश। अच्छा, सप्लाई होता है यहाँ सप्लाई से? होता है, यहाँ पे ट्रक जाते हैं, वहाँ जाते हैं। ठीक ठीक। जी। अच्छा, यहाँ का आलू बहुत अच्छा माना जाता है।
बहुत टेस्टी माल होता है। हाँ, मैं एक बार 2019 में आया था तो आलू उस टाइम पे बेच रहे थे। उस टाइम हाँ। मतलब एंट्री तो नहीं थी गांव की तरफ, लेकिन बाहर ही रख रखे थे। अच्छा, नहीं आलू यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अच्छा। आलू की पैदावार जो है बहुत अच्छी है। और उसके अलावा उसके अलावा तो देखो यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं सारी, हाँ है ना। हाँ, जड़ी बूटी भी मैंने कई देखी थी, कुछ सांस के रोग के लिए, पथरी के लिए, चाय भी देखी थी मैंने। अब वो तो एक्चुअली क्या है कि जिसे पता होगा, अच्छा, है ना, हाँ वही हाँ उसे वही यूज मिला सकता है। तो जैसे आपका गांव यहाँ बावड़ी हो गया, हाँ, बामनी गाँव। तो जैसे सर्दियों में आप भी गोपेश्वर के ही रहने वाले हो क्या? नहीं, पांडुकेश्वर। ये किधर पड़ता है? बस जहाँ पे हम जा रहे हैं, अच्छा गोविंद घाट से 2 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, पीछे की तरफ पड़ हाँ। जाएगा। ठीक। अभी मैं हूँ पांडुकेश्वर में और यहाँ से गोविंद घाट है लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो वो भैया जो थे वो पांडुकेश्वर ही आ रहे थे और उनका यहाँ पर घर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोविंद घाट की तरफ। यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब तो मैं पैदल चल के ही चला जाऊँगा। अभी मैं आ चुका हूँ गोविंद घाट में और यहाँ पर गुरुद्वारे में आ चुका हूँ मैं। और यहाँ पर रहने का जुगाड़ भी हो चुका है, फ्री है सब कुछ। और अभी मैं लंगर खाऊंगा और उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चला जाऊंगा, वीडियो वगैरह एडिट करूंगा। और ठीक है, तो ये हो गया गुरुद्वारा पीछे की तरफ, ये निशान साहिब। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलूंगा आपसे कल मैं देखता हूँ कि फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब दोनों ही जगह जाना है। अब बस देखता हूँ कि कौन सी जगह मैं पहले जाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।